दोस्तों, 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर 2 कुछ ही दिनों में अमेजन प्राइम पे रिलीज होने जा रहा है। जुर्म की दुनिया हो या राजनीति के गलियारे या फिर कोई बड़ा कारोबार, हर जगह बाहुबली अपराधी का असर और दखल रहा है। सत्ता से जुड़े लोग भी इसके प्रभाव से नहीं बच सके हैं। हाल ही में रिलीज होने जा रही वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में कालीन भैया के रूप में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ऐसे कई बाहुबली निकलकर सामने आए जिनके नाम का सिक्का लंबे समय तक चलता रहा। कई बाहुबली ताकतवर बनकर उभरे जिन्होंने पुलिस को परेशान करके रखा। इन सबकी अपराधों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मिर्जापुर जैसे एक एक वेब सीरीज इन सब पर बन जाए। तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कई कुख्यात माफियाओं और गैंगस्टर के बारे में और उसके कई कारनामों के बारे में बताने जा रहे हैं। तब तक अगर आपने नो योर क्यूरियोसिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल ऐसे ही आपको कई रोचक जानकारियां बताते रहता है। पहले नंबर पे आता है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। वह अपने गांव में मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 20 साल के श्री प्रकाश का यह पहला जुर्म था। फिर उसने कभी पलटकर नहीं देखा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। अपने गांव में ही एक के बाद एक मर्डर करने के बाद वो बैंकॉक भाग गया। जब वो लौट के आया तो अपराध की दुनिया में ही उसने अपना ठिकाना बना लिया। उसने 1997 में राजनेता और कुख्यात अपराधी वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। एक एक करके न जाने कितनी हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और धमकी, इसके साथ ही कारोबारियों से उगाही, डकैती और पूर्वांचल में रेलवे के ठेके पर उसका एक छत्र राज रहा। हैरानी की बात यह है कि काफी दिनों तक पुलिस के पास उसका नाम और पता तो था, मगर उसकी तस्वीर ही नहीं थी। लोग पुलिस तक उससे डरती थी। बाद में उसे गाजियाबाद में एसटीएफ ने मार गिराया। नंबर 2 पे आता है सुभाष ठाकुर। ऐसा कहा जाता है कि सुभाष ठाकुर एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके गैंग में रहकर ही दाऊद इब्राहिम ने जुर्म का सबक सीखा था। इसके बाद ही दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन बना, लेकिन बाद में उसकी दाऊद से दुश्मनी हो गई। उसके खिलाफ हत्या, फिरौती, रंगदारी और लूट जैसे कई संगीन मुकदमे चल रहे हैं। उसे अब भी पूर्वांचल का कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है। अब सुभाष ठाकुर माफिया डॉन छोटा राजन के साथ मिल गया है और दोनों मिलकर भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कुछ साल पहले ही उसे यूपी के फतेहपुर जेल से मुंबई जेल शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि वह मुंबई नहीं जाना चाहता था। सुभाष पिछले कई सालों से जेल में बंद है, मगर वो अभी भी जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। तीसरे नंबर पे है मुख्तार अंसारी। यूपी का पूर्वांचल कई कुख्यात अपराधियों का गढ़ माना जाता है। यूं तो पूर्वांचल से कई नेता हैं, लेकिन एक ऐसा नाम इस क्षेत्र में आता है जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिन हुड बन गया। उस बाहुबली नेता का नाम है मुख्तार अंसारी। प्रदेश के माफिया नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पे है। उसका जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। किशोरावस्था में ही मुख्तार अंसारी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। पूर्वांचल के विकास को लेकर कई योजनाएं जब शुरू हुई तो वहां जमीन कब्जाने को लेकर 2 गैंग बन गए। मुख्तार अंसारी के सामने साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गैंग बनाया। ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार की दुश्मनी हो गई थी। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का सिक्का चलने लगा था। 2002 में दोनों गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। काफी गोलाबारी हुई। हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया था और उसके मारे जाने की अफवाह फैल गई थी। इस घटना के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। चौथे नंबर पे आते हैं शहाबुद्दीन। बिहार के सिवान जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ साहब कॉलेज के दिनों से ही अपराध और राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया था। वैसे तो इसके अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है और कई ऐसे अपराध जैसे कि तेजाब कांड के बारे में जानकर आप सिहर उठेंगे, लेकिन गैंगस्टर के साथ साथ इसकी छवि रॉबिन हुड की भी रही। इसने पूरे सिवान में डॉक्टर की फीस 50 रुपए तक सीमित कर दिया। इसके डर से डॉक्टर 50 रुपए से ज़्यादा फीस नहीं लेते थे और गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक में सस्ते में ही इलाज करा लेते थे। वो अपने घरों में जनता अदालत लगाता था और लोगों की समस्याएं मिनटों में ही निपटा देता था।
अगर किसी ने किसी का जमीन या घर हड़प लिया हो तो साहब के इशारे पे अगली सुबह वो आदमी खुद ही घर या जमीन खाली कर जाता था। साहब डाइवोर्स प्रॉब्लम भी निपटा देते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि पीड़ित को पुलिस खुद ही सलाह दे देती थी कि साहब के पास चले जाओ, वो न्याय कर देंगे। कई बार पुलिस खुद भी न्याय के लिए साहब के जनता दरबार में जाते थे। जनता इन छोटे छोटे फायदों में इतना मशगूल हो गई कि इसके अपराधों की तरफ ध्यान देना भूल गई और इसकी छवि रॉबिन हुड की बन गई। जनता ने ये देखना बंद कर दिया कि इसने कितनी हत्याएं की, कितनी ज़मीनें हड़पी और कितने हथियार पाकिस्तान से मंगवाए। नतीजतन ये चुनाव जीतता रहा। अब आते हैं इसके अपराधों की दुनिया में। तेजाब कांड। इसका तेजाब कांड पूरे देश में बहुत फेमस है। रंगदारी वसूलने में एक ही परिवार के 3 भाइयों में से 2 भाइयों को इसने तेजाब से नहलाकर मार डाला। तीसरा भाई राजीव रंजन बस एक अकेला चश्मदीद गवाह बना। बाद में कोर्ट में पेशी के पहले ही तीसरे भाई राजीव को इसने मार दिया। चंद्रशेखर मर्डर। वर्ष 1997 में जेएनयू के एक छात्र नेता चंद्रशेखर राजनीति करने सिवान गए। उसको भी मार दिया गया और इसका इल्जाम शहाबुद्दीन पर लगा। मुन्ना मर्डर केस। मोटरसाइकिल पर जा रहे मुन्ना पर इसने और इसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मोटरसाइकिल के टायर पे लगी और मुन्ना गिर गए। उसके बाद शहाबुद्दीन ने मुन्ना के पैर में गोली मार दी और फिर उसे घसीटकर ले गया। उसके बाद मुन्ना को एक चिमनी यानी कि भट्ठी में फेंक दिया गया। इस तरह से अलग अलग स्टाइल में लोगों को मारने जैसे इसने कई अपराध किए हैं। ये अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे ही कई कुख्यात गैंगस्टर की कहानी है, मगर वीडियो लंबा होने के कारण उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर आप उन लोगों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। बी सेफ एंड हैप्पी। धन्यवाद।